हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लासेस पिसागन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में जो शिक्षण विधियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपसे उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूँ। तो देश भर में शिक्षा और हर घर में शिक्षा, तो इसी उद्देश्य से मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, जिससे आपके पढ़ने में जो आपकी जो सहायता प्रदान करते हैं, वैसे ही प्रश्न मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो पहले अपन पढ़ेंगे कि पहला जो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि शिक्षण विधियों से संबंधित, जैसे खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? खिलौने की आयु, ठीक है। खिलौनों की आयु कहते हैं शेष अवस्था में। अपन मारवाड़ी में जो कहावत है ना आपने कि आलतू दागी खेल बा कूद बा की उम्र है, तो वो जो खिलौनों की जो आयु होती है वो होती है आपके शेष अवस्था में, ठीक है दोस्तों। खेल की आयु किसे कहते हैं? देखो ये भी होती है आपके बाल्यावस्था को। ये आपकी जो आयु होती है, खिलौने से जो खेलते हैं वो शेष है, जो बिल्कुल जन्म से जीरो शेष अवस्था यानी कि 0 से 5 वर्ष के जो आयु होते हैं उसे हम कहते हैं शेष अवस्था, यानी कि वो खिलौनों से ही खेलते हैं। तो खेल के जो जब खेलने लायक हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, तो उनसे जो बड़े हो जाते हैं उन वो जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है, ठीक है। तो अगला आपका क्वेश्चन बताया है कि समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि समूह समूह यानी कि एक टोली बनाने की अवस्था, ठीक है। तो वो अवस्था होती है उनकी बाल्यावस्था में, जो समूह या गैंग, जो जिस प्रकार से समूह में बना करके वो खेल खेलते हैं, या समूह बना करके जो गैंग जो होती है वो जिस प्रकार से बनाते हैं, वो जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है बाल्यावस्था में। अगला आपका प्रश्न बनता है कि दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था में पाई जाती है? दूसरों पर यानी कि जो अपना जो काम है वो दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है। जैसे वो आपकी जो पाई जाती है वो शेष अवस्था में पाई जाती है, यानी 0 से 5 वर्ष की जो उम्र है उसमें वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं कि मुझे पानी पिलाना है या जो भी दूध पिलाना है, वो दूसरों पर निर्भर। उनको कभी भी वो खुद नहीं कहते कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, तो ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगला आपका जो प्रश्न बनता है कि शेषावस्था की अवधि है। शेषावस्था की जो अवधि होती है वो होती है जन्म से 5 वर्ष, जिसे हम कहते हैं 0 से 5 वर्ष, यानी इसे हम कह सकते हैं जन्म से 5 वर्ष भी कह सकते हैं, या फिर 0 से 5 वर्ष भी कह सकते हैं। ये मैंने अभी आपको पिछले जो प्रश्नों में बताया था, उसके हिसाब से अपन देखते हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों की जो संख्या होती है वो आपकी होती है 20, ठीक है। सातवां आपका क्वेश्चन अगला बनता है कि शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की जो अवस्थाएं जो बताई गई है, मूल रूप से वो आपकी बताई गई है किशोरावस्था, जो कि होती है 12 से 18 वर्ष की उम्र को, वो किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। और आपकी अगली जो अवस्था है वो बाल्यावस्था है, जो 5 से 12 वर्ष के बीच में होती है, और जो उसे हम कहते हैं जन्म से जो शेष अवस्था है, जिसे हम कहते हैं 0 से 5 वर्ष, यानी कि जन्म से 5 वर्ष जो की जो अवस्था होती है वो कहलाती है शेष अवस्था। तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की ये 3 ही अवस्थाएं हैं, एक है किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शेष अवस्था। ये आपकी 3 अवस्थाएं हैं। अगला आपका क्वेश्चन बनता है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? ठीक है, ये आपका प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? तो ये आपका कहा था क्रो ने। अगला आपका क्वेश्चन बनता है कि काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, ठीक है, ये होती है बाल्यावस्था में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये किसका कथन है? ये किसने कहा था? तो ये आपका जो कथन है वो स्टेंग के द्वारा कहा गया है। स्टेंग के द्वारा कहा गया कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी किस प्रकार से वो जीवन व्यतीत करेगा, ये प्रथम 2 वर्षों में ही निर्धारित करता है कि वो अपना जीवन किस प्रकार से बिताने वाला है। अगला आपका क्वेश्चन बनता है कि बाल्यावस्था का समय होता है। बाल्यावस्था का जो समय जो होता है वो 6 से 12 वर्ष की उम्र में, ये 6 से 12 वर्ष जो होता है वो समय होता है बाल्यावस्था का, ठीक है।
अगला आपका क्वेश्चन बनता है कि किस अवस्था में संस्कारों की अवस्था कहा गया है, यानी किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है, जिसमें जो बालक है वो जिस प्रकार के उनमें गुण, जिस प्रकार से हम सिखाएंगे उनको, संस्कार जो ग्रहित करता है, जिस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करेगा, आगे जो संस्कार उसमें उत्पन्न होंगे वो कौन सी अवस्था में उत्पन्न होते हैं, वो शेष अवस्था में उत्पन्न होते हैं। तो जो इस अवस्था को संस्कारों की अवस्था भी कहा गया है। कौन सी अवस्था है वो? शेष अवस्था, ठीक है, उसको हम संस्कारों की अवस्था भी कहा गया है। अगला प्रश्न आपका ये बन सकता है कि जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। तो जीवन का जो अनोखा काल है वो कहा जाता है बाल्यावस्था, क्योंकि बचपन में ही जो खेल खेलते हैं वो सारे जो बच्चे हैं वो बाल्यावस्था में कहा गया है। सीखने का अनोखा काल कहा जाता है, ये होता है आपकी शेष अवस्था में। जो भी कुछ वो संस्कार जो ग्रहित करेगा, जो भी कुछ सीखने वाला है वो बचपन में, यानी कि शेष, जब वो 0 से 5 वर्ष की उम्र का होगा तब उसमें सीखने का जो भी वो कोई सीखना चाहता है वो शेष अवस्था में सीख सकेगा बालक। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। संग्रह यानी कि जो भी कुछ वो संग्रह करेगा, जो भी वो सीखने का है वो उसको इकट्ठा कर करके जिस प्रकार से वो जो होता है बाल्यावस्था की काल होती है, उसमें वो सीखने की, संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसमें, ठीक है। अगली अवस्था है जो गिरोह या गैंग वाली अवस्था कहा जाता है। गिरोह या फिर गैंग बना करके जो चलते हैं वो गैंग वाली अवस्था कहा गया है बाल्यावस्था को, जिसमें वो टोली के आधार पर वो टोली बना करके इधर उधर घूमते रहते हैं, वो अवस्था कही गई है बाल्यावस्था को। अगला आपका क्वेश्चन बनता है 17वां कि नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है। नैतिक यानी नैतिक जो गुण वो सीखते हैं वो कौन सी अवस्था में सीखते हैं, वो होता है शेष अवस्था में, यानी कि नैतिक जो संस्कार है जो सीखेंगे वो आपके वो शेष अवस्था में सीखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन बताया 18वां कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, किसका कथन है। ये आप यहाँ से जो 18, 19 और 20 जो दोनों जो रेगुलर जो क्वेश्चन है इनमें आप थोड़ा सा ध्यान, इनको बस समझने की जरूरत है कि कहाँ पर, इनको बस शब्दों पे ध्यान देना है आपको कि ये तीनों एक ही जैसे हैं। 18, 19 और 20 तीनों एक ही जैसे प्रश्न, इनको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे 18वां जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया, इसको थोड़ा सा देखना कि 18वें क्वेश्चन में कहा आपको कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है आपका प्लेटो का। और अब ये कह रहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यह किसका कथन है। तो ये कथन है जॉन लोक का। देखो इनमें अंतर क्या है, यहाँ पे इसने कोरा स्लेट कहा है और यहाँ पे इसने कोरा कागज का है। तो कोरा स्लेट होता है ये तो किसने कहा, प्लेटो ने। वो कोरा कागज होता है ये किसने कहा, जॉन लोक में। और आपका क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि बालक का मन कोरा कागज होता है। ये देखो यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन को देखना अब कि ये कहा है कि इसमें तो जॉन लोक ने तो कहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, और रूसो ने कहा है कि बालक का मन कोरा कागज होता है। इन दोनों में अंतर यही है कि ये रूसो के द्वारा कहा गया है कि बालक का मन कोरा कागज होता है, और जॉन लोक के द्वारा कहा गया है कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। तो ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है। ये कथन जो एक जैसे ही है लेकिन इनको थोड़ा शब्दों का फेर करके इनको अलग कर दिया गया है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके, तो ये आपको देखने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।